हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम लोग बात करेंगे रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो आरबीआई ने दिया है इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रिगार्डिंग बैंक्स को। अब वो क्या रिवाइज इंस्ट्रक्शन है उसको जानने से पहले आप कुछ टर्म को जान लें, तभी आप ये इसको आसानी से समझ पाएंगे। वो टर्म्स हैं, पहले समझिए कि बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है और कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है। बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन जो होता है, जैसे बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट किया या फिर मिनिमम बैलेंस चार्ज लगाया या फ़ी कोई तो या पेनल्टी लगाया, टैक्स लगाया, तो ये सभी जो चार्जेज होते हैं ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसको बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसमें कस्टमर का कहीं कोई हाथ नहीं है। लेकिन कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन जो कि कस्टमर ने किया है, जैसे डेबिट क्रेडिट किया हो, अपने खाते में पैसा जमा किया हो, निकाला हो, तो वो जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया जो कि कस्टमर ने किया। जैसे केवाईसी अपडेशन करवाया, मोबाइल नंबर अपडेट कराया हो, एटीएम का रिक्वेस्ट डाला हो, चेकबुक का रिक्वेस्ट डाला हो, जो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ये सभी जो है कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन के रूप में जाना जाता है। अब जो है यहाँ पर दो बातें हैं, एक है इनऑपरेटिव अकाउंट और दूसरा है आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब ये इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है? इनऑपरेटिव अकाउंट जैसे किसी बैंक में जो आपका करंट और सेविंग अकाउंट है, अगर उसमें 2 साल या उससे अधिक के लिए आपने कोई लेन देन नहीं किया है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल किसी भी तरह का, तो वो आपका खाता क्या हो जाता है? इनऑपरेटिव हो जाता है। अब अगर खाता एक बार इनऑपरेटिव हो गया तो इससे सिर्फ आपको परेशानी नहीं है, इससे परेशानी जो है बैंक को भी है, आपको भी है और साथ ही साथ सरकार को भी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने, अगर मान के चलिए कि आप किसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कोई सरकारी स्कीम के तहत आपको लाभ मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका खाता इनऑपरेटिव हो गया तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आदि में क्या होती है, समस्याएं आती हैं। तो उस संदर्भ में आरबीआई ने जो कुछ जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं बैंकों को, और ये सभी बैंकें, नेशनलाइज बैंकें, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक सभी पर लागू होता है। अब क्या क्या बताया है उसको जानने से पहले इन सभी चीज़ों को जान लीजिए। तो इनऑपरेटिव अकाउंट आप समझ गए कि अगर कोई खाते में कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन 2 साल या उससे अधिक के लिए नहीं हुआ है तो वह इनऑपरेटिव अकाउंट होता है। और अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अगर किसी अकाउंट में आपका सेविंग या करंट में जो है सेविंग में पैसा है और वो 10 साल तक अनक्लेम्ड रह गया, मतलब 10 साल तक उसे ना किसी ने निकाला या उस खाते में ना किसी ने कोई पैसा जमा किया, तो वो जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है और ये जो है फिर डीप फंड में चले जाता है। तो इसको, ये जो क्वांटम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का बैंकों में लगातार बढ़ रहा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको रिड्यूस करने के लिए और जो उसके एक्चुअल राइटफुल ऑनर है उन तक वो पैसा पहुंचाने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम जो है इंस्ट्रक्शन जारी करती है बैंकों को। तो इसी इंस्ट्रक्शन में से एक इंस्ट्रक्शन है जो आरबीआई ने 1 जनवरी 2024 को जारी किया है। अब आरबीआई को ये इंस्ट्रक्शन जारी करने का अधिकार कौन देता है? तो बीइंग जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत आरबीआई को ये अधिकार है और ये इंस्ट्रक्शन जारी करती है। अब क्या इंस्ट्रक्शन जारी किया आरबीआई ने? तो देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन जारी किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। बैंक शैल अंडरटेक एटलीस्ट एन एनुअल रिव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट के रिस्पेक्ट में जो है बैंक क्या करेगी? एनुअल रिव्यू करेगी। और साथ ही साथ वेयर देयर इज नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन फॉर मोर देन ईयर, अगर 1 साल या उससे अधिक के लिए कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन खाते में नहीं हुआ है तो बैंक उन खातों का रिव्यू करेगी। और जैसे कि टर्म डिपॉजिट है, एफडी वगैरह किसी ने करा के रखा है, मैच्योर हो गया है लेकिन फिर भी उस पर कोई क्लेम नहीं, किसी मैच्योर होने पर जो है एफडी जो है अभी वैसे ही पड़ा है, उसको सेविंग में नहीं डाला गया है, तो उस कंडीशन में भी बैंक जो है उसका रिव्यू करेगी और कस्टमर से संपर्क करेगी। बैंक इन्फॉर्म करेगी अकाउंट और डिपॉजिट होल्डर को
राइटिंग लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से कि आपके खाते में 1 साल से कोई जो है ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और अलर्ट मैसेज भी भेजेगी कि अकाउंट आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, और फिर आपको केवाईसी कराना होगा आदि। इन सब का जो है एसएमएस कस्टमर को भेजा जाएगा ताकि वो इनऑपरेटिव होने से पहले वो खाते में ट्रांजैक्शन कर ले। अगर मान लीजिए लेटर अनडिलीवर्ड हो जाता है, उसने ईमेल पढ़ा ही नहीं, तब क्या होगा? उस कंडीशन में बैंक जो उसके लीगल हायर है, नॉमिनी है, जो इंट्रोड्यूसर है, उनसे जो है संपर्क साधेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि अकाउंट कहीं डिजीज तो नहीं हो गया है। अगर मान लीजिए कि कस्टमर का रिस्पांस आया, उसने ईमेल पर जवाब दिया, तो बैंक उससे सवाल करेगी कि आपने जो है इसमें ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया है। वीडियो केवाईसी आदि के माध्यम से उसको ऑपरेटिव करने को प्रयास करेगी, या कस्टमर को कहेगी कि वो शाखा में पहुंचकर ट्रांजैक्शन करे, केवाईसी कराए आदि। और साथ ही साथ इन सभी के माध्यम से वह जो है बैंक जो है संपर्क करके कस्टमर को खाते को ऑपरेटिव करवाने के लिए प्रयास करेगी। अब इनऑपरेटिव को ऑपरेटिव करने के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन ही हो, ऐसा जो है कहा गया है। बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन को नहीं काउंट करेगी। अब देखिए, अब कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि मूलतः खोले जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए अंडर गवर्नमेंट स्कीम में, तो उनको जो है इनऑपरेटिव करने का जो कॉमन वो है प्रोटोकॉल, जो नियम है बैंकों का, उससे थोड़ा सा हटके रखने का प्रयास किया जाए, ऐसा बैंकों को इंस्ट्रक्ट कर रही है आरबीआई। कि मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि ड्यू डिलिजेंस का फॉलो ना किया जाए, साथ ही साथ उन खातों पर नज़र न रखा जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन उनको इनऑपरेटिव ना हो ऐसा प्रयास किया जाए। क्योंकि स्कॉलरशिप वाले खाते या डीबीटी वाले खाते में आपने देखा होगा कि उसमें जो है उतना ही लेन देन होता है जितना पैसा आया। जैसे सरकारी पैसा आया तो आदमी ने एक बार निकाल लिया, स्कॉलरशिप आया, फिर जब आएगा तो फिर ट्रांजेक्शन करेगा। तो उस कंडीशन में वैसे खातों को इनऑपरेटिव ना कर दिया जाए, नॉर्मल जिस तरह से अन्य खातों को किया जाता है। तो यही बातें कही गई है आरबीआई के द्वारा। अब इनऑपरेटिव को ऑपरेटिव करने के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगी, इन सभी बातों को कहा गया है। साथ ही साथ कस्टमर को अवेयर करने की बात की गई है कि वो खातों को इनऑपरेटिव अगर खाते हैं तो ऑपरेट करें, और साथ ही साथ जो जिन्होंने खाता खुलवाया उनको कम से कम इतना नॉलेज दे दिया जाए कि आप खाते में लेन देन करते रहें ताकि आपका खाता इनऑपरेटिव ना हो। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंकों को इस सर्कुलर के माध्यम से। आप चाहें तो सर्कुलर को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया यही सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो धन्यवाद।